सुबह का वक्त था। रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी। अनुपमा खिड़की से आंगन में रखे तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। उसका 28 साल का बेटा आदित्य और बहू राधिका ऊपर वाले कमरे में रहते थे। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राधिका के मन में अनुपमा के लिए कड़वाहट आने लगी। माँ, आप बस पुराने ज़माने के तरीके जानती हो। आदित्य को भी आप अपनी तरह साधारण बना दोगी। राधिका अक्सर ताने मारती। अनुपमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सुन लेती। उसके लिए बेटे की खुशी सबसे अहम थी। एक दिन रसोई में सब्जी काटते हुए उसने ऊपर से बहू की ऊंची आवाज़ सुनी, आदित्य, हमें अलग रहना चाहिए। तुम्हारी माँ हर चीज़ में दखल देती हैं। आदित्य ने कहा, राधिका, वो मेरी माँ हैं, उनका हक है। लेकिन ठीक है, अगर तुम खुश नहीं हो तो हम अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अनुपमा के हाथों से चाकू गिर गया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जीवन की हर खुशी कुर्बान की, आज वही उसे बोझ समझने लगा। कुछ दिनों बाद आदित्य और राधिका ने अपना सामान पैक किया। आदित्य के बिना उसकी आंखों में देखे कहा, माँ, हम पास ही फ्लैट में रह रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना। अनुपमा बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। अब घर में सन्नाटा था। शुरू के कुछ दिनों वो रोती रही, खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर एक सुबह उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैंने खुद को ही छोड़ दिया तो मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं रह जाऊंगी। उसने अपनी पुरानी कला हैंडमेड ज्वेलर्स बनाना फिर से शुरू किया। सोशल मीडिया पर उसका छोटा सा पेज बनाया और धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। कुछ महीनों में उसने एक छोटी सी दुकान खोली, अनुपमा क्रिएशन। 6 महीने बाद आदित्य का बिजनेस घाटे में चला गया। राधिका ने ताना दिया, देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए सब बर्बाद हो गया। आदित्य मुझे मजबूर होकर माँ के पास आ गया। माँ, मैं हार गया हूँ। अनुपमा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, जीत या हार इंसान के भीतर होती है, हालत में नहीं। उसने अपने बिजनेस को एक हिस्सा बेटे को संभालने के लिए दे दिया, लेकिन एक शर्त पर, बेटा, इस बार बहू को भी साथ लेकर चलना और अपने रिश्ते को पैसे से ऊपर मत रखना। धीरे धीरे आदित्य और राधिका ने अपनी गलतियाँ समझी। एक दिन दुकान के सामने बोर्ड लग गया, अनुपमा एड फैमिली। उद्घाटन के लिए राधिका ने सबके सामने कहा, माँ, आपने सिर्फ हमें माफ़ नहीं किया, हमें जीना भी सिखाया। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू टूटने के नहीं, बल्कि जीतने और आत्मसम्मान के थे। रिश्तों में गलतफहमियाँ दर्द देती हैं, लेकिन एक सच्चा दिल और मेहनत हर टूटने को जोड़ सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।